ये घटना हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद ऐश की महानता का एक जीता जागता चमत्कार थी। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। रुका का बेटा यजीद, जो खुद एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जल रहा था, एक ऐसी आग जिसने उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए प्रेरित किया। क्रोध और अभिमान में यजीद ने पैगंबर मोहम्मद ऐसी को चुनौती दी। उसने कहा, आपने कुश्ती में मेरे पिता को हराया और ये साबित कर दिया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन अब मैं आपकी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे कुश्ती करेंगे? पैगंबर मोहम्मद ऐश ने यजीद की आंखों में देखा और तुरंत समझ गए। उसके दिल में अभी भी संदेह था। उसे ईमान विश्वास के प्रकाश की आवश्यकता थी। तो पैगंबर मुस्कुराए और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। यजीद ने खुद को तैयार किया। अपने पिता की तरह वो भी मजबूत था और कभी कोई मुकाबला नहीं हारा था। उसका एकमात्र लक्ष्य पैगंबर अर्श को हराना और अपने परिवार का सम्मान वापस पाना था। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, यजीद ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पैगंबर एक्स पर हमला किया। लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर ने हर चाल को आसानी से रोक दिया। यजीद हक्का बक्का रह गया। फिर पैगंबर ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर सके। यजीद ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन एक बार फिर पैगंबर चले ने उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि यजीद को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। जब उसने पैगंबर शान को देखा तो उसने उनके मुबारक चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान देखी। पैगंबर शाह ने यजीद का हाथ पकड़ा और कहा, ए यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखना, असली ताकत अल्लाह के हाथों में है, जो सारे जहानों का रब है। उसी पल यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को ऐसी बेजोड़ ताकत कैसे दी थी। पैगंबर किश ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी कोई संदेह है? यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप वाकई उसके रसूल हैं। इसके बाद रुका और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिनों बाद मदीना से एक गैर मुस्लिम युवक पैगंबर शौ के पास आया। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, ए मोहम्मद, क्या आप दावा करते हैं कि आप अल्लाह द्वारा भेजे गए पैगंबर हैं और आपको उससे दिव्य संदेश मिलते हैं? अगर ये सच है तो हमें कुछ ऐसा दिखाओ जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। पैगंबर चलेक ने शांति से जवाब दिया, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, बस उस पेड़ के पास जाओ और कहो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। उत्सुक और थोड़ा संदिग्ध होकर वो आदमी पेड़ के पास गया और कहा, ऐ पेड़, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। सबकी हैरानी के लिए पेड़ हिलने लगा। फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों को जमीन से खींचते हुए वो हिलता डुलता पैगंबर फन की ओर बढ़ने लगा। वह युवक हैरान रह गया। ये जादू होना चाहिए। वह चिल्लाया, अगर आप सच में पैगंबर हैं तो पेड़ को वापस उसकी मूल जगह पर भेज दो। पैगंबर ने बस कहा, अपनी जगह पर लौट जाओ। पेड़ तुरंत मुड़ गया और वापस वहीं चला गया जहां वो पहले खड़ा था, मजबूती से खड़ा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब वो युवक सच्चाई से इनकार नहीं कर सका। वो जोर से चिल्लाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं। उस दिन उसने न केवल इस्लाम कबूल किया, बल्कि वो अपने पूरे परिवार को भी इस्लाम के दायरे में ले आया। हमारे पैगंबर मोहम्मद का जीवन ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरा है। हम जो जन्म से मुस्लिम हैं, हमें ईमानदारी और प्यार के साथ इस्लाम को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया भर में भलाई फैल सके। अल्लाह हमें पैगंबर की शिक्षाओं के अनुसार जीने की ताकत और ज्ञान प्रदान करे। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम एक और खूबसूरत कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।